नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर महानगर पालिका की मेयर ज्योत्ना हसनाले के वार्ड में आरक्षण क्रमांक 364 पर सालों से मनोज चौहान नामक भू माफिया ने गरीबों को धोखाधड़ी करते हुए उनसे लाखों रुपए ऐंठे उन्हें मकान बनाकर दिए। वो मकान जिन्हें महानगर पालिका ने पिछले वर्ष ही पूरी तरह से ज़मींदोज़ कर दिया था, उन्हें ढहा दिया था। करीब 350 अवैध मकान को महानगर पालिका ने तोड़ा है। पूरी तरह से उस प्लॉट को खाली करने के लिए मानो महानगर पालिका ने बीड़ा उठा रखा है। किसका बीड़ा उठाया है वो तो मनपा और वो संबंधित बिल्डर ही जानते हैं, लेकिन वहाँ पर जो नुकसान हुआ है वो स्थानीय रहने वाले गरीब लोगों का नुकसान हुआ है। लाखों रुपए के उन्होंने मकान खरीदे थे। कॉन्क्रीट अमाउंट पकड़ा जाए तो करोड़ों रुपए हो जाते हैं जो मनोज चौहान ने कमाया और बाद में इन गरीबों को बेसहारा छोड़ दिया। इसी तरह का एक और वाकया मेरे पीछे आप देख सकते हैं। पहाड़ है, पहाड़ के दामन में बसा हुआ ये आदिवासी इलाका है। केसरीपाड़ा इस इलाके का नाम है। यहाँ पर भी मनोज चौहान जैसे कुछ भू माफियाओं ने अपना गोरख धंधा शुरू कर दिया है। यहाँ पर महानगर पालिका की किसी भी अनुमति न लेते हुए अवैध रूप से चाल बनाने का काम चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है। मनपा के प्रभाग अधिकारी इंजीनियर की मिलीभगत के चलते ही इन अवैध झोपड़ों को बनाया जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और इन आरोपों में सच्चाई भी हो सकती है, इसलिए कि कई महीनों से इन अवैध निर्माण की शिकायतें लोग करते आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इन पर कार्रवाई के इन्हें संरक्षण ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। काशीमीरा के इसी केसरीपाड़ा परिसर में करीब 50 से 60 ऐसे झोपड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। बाहर से तो ये पतरे के रूम दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से ये पूरे पक्के मकान बने हुए हैं। इन अवैध मकानों को संरक्षण देने का काम मनपा के इंजीनियर और स्थानीय वार्ड ऑफिसर कर रहे हैं। साथ में ही उन्हें कहीं ना कहीं स्थानीय लोक प्रतिनिधि का भी समर्थन है। इसके चलते ही इस तरह से अवैध निर्माण यहाँ पर दिन ब दिन खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन अवैध निर्माण की लगातार शिकायत करते आ रहे हैं मनसे के कार्यकर्ता सचिन साड़ुंके ने। आइए हम उनसे इस अवैध निर्माण के संदर्भ में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है उनका और किस तरह के उन्होंने अब तक एक्सपीरियंस लिए हैं मनपा के उपायुक्त से, मनपा के प्रभाग अधिकारी से इन अवैध निर्माण को लेकर। अभी अपन लोग खड़े हैं काजूपाड़ा, मतलब जिधर से प्रभाग 14 चालू होता है काजूपाड़ा से चेकनाके तक, तो काजूपाड़ा में जो केसरीपाड़ा आता है वहाँ में हम लोग खड़े हैं। इसी जगह में आपने देखा रहेगा कि 50 से 60 रूम बन चुके हैं यहाँ पे। और इसी ये रूम जब भी बन रहे थे तो मेरे हिसाब से 1 महीना पहला तो 9 मार्च को मैंने अतिरिक्त आयुक्त अपने उपायुक्त मारुति गायकवाड़ साहब, अतिक्रमण के जो उपायुक्त है मारुति गायकवाड़ साहब, उनको मैंने पत्र व्यवहार किया था इस चीज़ के बारे में। और मैं उनको पर्सनली जाके मिला भी था कि ऐसा ऐसा अवैध रूप से बांधकाम हो रहा है। यही चीज़ जब भी 364 में बहुत सालों से हो रही थी तभी आपने हटा दिया, उसमें नुकसान गरीब लोग का हो गया, ठीक है, वो तो अलग मैटर था। पर अभी वही चीज़ वापस रिपीट हो रही है, तो आप इस चीज़ को किधर ना किधर अभी अगर इसको आप इस पे प्रतिबंध लगाएंगे तो कम से कम कॉन्ट्रैक्टर लोग जो इधर बना रहे उनके ऊपर गुना दाखिल होएगा और उनका ही नुकसान हो सकता है। बाकी जो गरीब लोग हैं अभी तक इधर बहुत से कम आए लोग रहने के लिए, कोई भाड़े पे रह रहे, किसी ने अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा खरीद के लिया नहीं है। तो अगर ये टाइम पे अगर कार्रवाई करते हो आप तो उस पर जो ठेकेदार है जिनके ऊपर रियल में कार्रवाई होना मांगता है उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। तो मेरे को पत्र व्यवहार करके 1 महीना हो गया है। मारुति गायकवाड़ साहब मेरे को बोले कि 2 से 4 दिन में मैं कार्रवाई करता हूं। तो आज मेरे हिसाब से सुबह में कोई संबंधित इंजीनियर और अपना प्रभाग अधिकारी आए थे, उन्होंने कार्रवाई भी किया, ऐसा वो बता रहे थे। वो ऐसे उन्होंने मेरे को वीडियो भी भेजे कि मैंने कार्रवाई किया करके। तो मेरे को मालूम था कि अगर 1 महीने से इधर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है, अभी मैं प्रेशर इधर इसके लिए कार्रवाई करे, इसका मतलब जैसा थूक पट्टी का कार्रवाई हर टाइम पे करते वैसा ही कार्रवाई होने वाला है। तो मैं अभी इधर आया, चेक किया तो स्टार्टिंग से इधर तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। एक पतरा चारों बाजू से तोड़ा हुआ है, मतलब लगेगा कि भाई 4-5 रूम इन्होंने तोड़ दिए करके। तो अभी तक इधर कुछ कार्रवाई हुआ नहीं है। और इधर जो 50 से 60 रूम बने हैं वो धीरे धीरे करके पक्के रूम बन जाएंगे। और आप अगर 15, अभी मेरे को 1 महीना हुआ, 1 महीने में यह हालत है 50-60 रूम, और 15 से 20 दिन के बाद में आप इधर आओगे ना तो आपको ये 50-60-100 रूम दिख जाएंगे। फिर 1 महीने 2 महीने के बाद आओगे ना तो आप बोलेंगे इधर मैंने कभी आया ही नहीं था। यही चीज़ हर काशीमेरा में हर जगह पर यही चीज़ होती है। एक घर बनता है, 10 घर बनते हैं, ऐसे करते करते 100-200 घर बन जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर बनाने वाला बना देता है, बाद में गरीब लोग को बेच देता है, क्योंकि बेचारे लोग गरीब लोग का
क्या गलती है? उन लोग को जिधर सस्ता मिला उधर वो रहना चालू कर देते और कॉन्ट्रैक्टर भाग जाता है। तो मैंने मारुति गायकवाड़ साहब को क्लियर में यही बोल दिया था कि अब भी आप कुछ कार्रवाई करते हो तो जो ठेकेदार है उन लोग के ऊपर एक तो कुछ तो उन लोग को एक डर लगेगा कि भाई महानगर पालिका वाले आते और कार्रवाई करते। अगर आज जैसा कार्रवाई हुआ ऐसा कार्रवाई अगर मेरे लेटर पे या किसी के भी लेटर पे बोल के कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि इधर हमारे प्रभाग में, हमारा प्रभाग इतना बड़ा प्रभाग है कि यहाँ पे 5 नगर सेवक है। हर जगह सब जगह पे 4 नगर सेवक, हमारे इधर 5 नगर सेवक है। तो 5 नगर सेवक में से एक भी नगर सेवक का इस चीज़ में पत्रव्यवहार हुआ नहीं रहेगा। अगर होता तो मेरे को नहीं लगता अभी तक कार्रवाई रुकती थी। तो ये सब महानगर पालिका जो दिखावे का कार्रवाई कर रही है, ये कार्रवाई जो करने का मतलब इन लोग का क्या है कि अभी 50 रूम बना तो 50 रूम बनने वक्त तो अभी इतना 1 महीने तक तो किसी को मालूम नहीं पड़ा, ऐसा हुआ नहीं रहेगा। क्योंकि 1 महीने तक मैं पत्र व्यवहार कर रहा हूँ, इधर के 5 नगर सेवक में से कोई कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लेन देन हुई रहेगी। इसके लिए तो अभी तक कोई आ नहीं रहा है। अभी लगातार मैं महानगर पालिका में आयुक्त साहब, उपायुक्त साहब से जो प्रेशर बना रहा हूँ, तो भी उन्होंने अधिकारी भेजा और दिखाई के लिए कार्रवाई किया। कल तो शनिवार रविवार है, कोई आएगा नहीं, अभी जो जाएगा सोमवार मंगलवार, तब तक और इधर 5 रूम बन जाएंगे। तो मैं यही बोलता हूँ कि ये जो गरीब लोग हैं जिनके घर बाद में टूटते हैं, मतलब ये ठेकेदार तो भाग जाते हैं, तो इसमें सच्ची में गलती किसकी रहती है? वो गरीब लोग की, ठेकेदार की, महानगर पालिका की, और किसकी? क्या यहाँ पर आपको नहीं लगता है कि बगैर आर्थिक लेन देन किए मनपा के जो अधिकारी हैं उनके उनके संज्ञान में रहने के बाद में ही इन अवैध निर्माण को बढ़ावा मिलता है? मैं 101% बोलता हूँ कि आर्थिक लेन देन हुई है, तभी तो 1 महीना लग रहा है इनको कार्रवाई करने के लिए। और मैं जब भी जाता हूँ आयुक्त उपायुक्त के पास में, तभी बोलते हैं आज कार्रवाई के लिए इधर गए, आज कार्रवाई के लिए उधर गए। मैं उनको हर टाइम पे एक ही चीज़ बोलता हूँ, आप जितने दिन ढकेलेंगे ना उतने उनकी झोपड़े बढ़ते जाएंगे, बाकी और एक्स्ट्रा कुछ होने वाला नहीं है। आप उधर जब भी जाएंगे, तोड़क कार्रवाई करेंगे, तो आप इधर अपना काश्मीरा प्रभाग 14 बहुत बड़ा प्रभाग है। तो ये प्रभाग में अगर एक जगह पे भी आप केसरीपाड़ा में भी कार्रवाई करते हो ना, तो इसके इफेक्ट है ना पूरे काशीमेरा में दिखाई देते, पूरे मीरा भाईंदर में दिखाई देते इसके इफेक्ट की मीरा भाईंदर महानगर पालिका कार्रवाई कर रही है। पर ये लोग कार्रवाई करेंगे नहीं तो किधर भी कुछ भी नहीं होएगा। सबको यही लगेगा कि मनसे वाले कितने भी लेटर करने, तो हमारा रूम बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा। तो मैंने उपायुक्त मारुति गायकवाड़ साहब को उस दिन भी बोला कि अगर ये कार्रवाई नहीं हुई और ये जो गरीब लोग को जो लूट रहे हैं या उन लोग के ऊपर MRTP के अंतर्गत अगर गुना दाखिल नहीं होएगा, तो मैं आपके कैबिन से उठूंगा नहीं, उधर ही नीचे धरने आंदोलन पे बैठ जाऊंगा, उठूंगा नहीं उधर से। तभी मेरे को उपायुक्त साहब बोले नहीं, मैं 2-4 दिन दो, 2-4 दिन की मैं पूरा कार्रवाई करता हूँ। तो आज उनके अधिकारी आए थे, वो क्या कार्रवाई की आपने देखा है। अभी मैं वापस सोमवार मंगलवार को जाऊँगा और देखता हूँ वो क्या बात करते हैं। मतलब इनके जो अधिकारी है, चाहे फिर वो इंजीनियर हो या वार्ड ऑफिसर हो, ये गुमराह करते हैं अपने आला अधिकारी को। उनके इंजीनियर है, उनके प्रभाग अधिकारी है और उनके जो अधिकारी है, वो उपायुक्त साहब को क्लियर एकदम स्पष्ट रूप से गुमराह कर रहे, और गुमराह कर रहे वो दिख ही रहा है। क्योंकि मेरे को सुबह भेजे हुए वीडियो है कि हम लोगों ने कल कार्रवाई किया, और अभी मैं लाइव इस जगह पे खड़ा हूँ, मैंने GPS मैप में फोटो भी लिए हुए। तो इसका तो क्लियर है कि इन लोगों को कुछ तो आर्थिक लेन देन चल रही है। उन लोगों को किधर से फोन आते हैं, भाई उधर कार्रवाई मत करो। वो लोग कार्रवाई दिखाने के लिए मेरे को कि भाई मैंने लेटर डाला है तो मुझे तो देना पड़ेगा उनको जवाब कि क्या कार्रवाई किया। तो 1-2 पत्रा तोड़ देने का और दिखा देने का मैंने कार्रवाई किया। और जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या अवैध रूप में जो कार्रवाई बांधकाम चल रहा है, उसके ऊपर जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो कार्रवाई कर रही है, पत्र व्यवहार कर रहा है, वो कोई और पार्टी कर नहीं रहा है। क्योंकि अभी मुझे मालूम नहीं वो किस किस को क्या क्या आर्थिक लेन देन चल रही है इन लोग की। तो मैं सब जो जितने भी इधर पार्टी है, जितने भी लोक प्रतिनिधि और जो भी इधर बोलते हैं हम लोग समाज सेवक है, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि ये जो काम चल रहा है बहुत गलत काम चल रहा है। क्योंकि ये इन लोग के होता क्या है कि इन लोग से गरीब लोग का नुकसान हो रहा है, गरीब लोग फंस रहे हैं। और जब इन लोग का रूम टूटेगा ना, तो जिसने इसमें पैसा खाया ना, उसको सबको हाय लगेगी उन चीज़ की। ये थे मनसे के कार्यकर्ता सचिन साळुंके, जो बता रहे थे कि आरक्षण क्रमांक 364 पर जिस तरह से मनपा ने उस प्लॉट को अपने कब्जे में लेते हुए गरीबों को बेसहारा किया है, उन झोपड़वासियों को या उन झुग्गी झोपड़ियों को या उन मकान में रहने वालों को बेघर कर दिया है और उनकी हाय ली है, उसी तरह से यहाँ पर भी मामला दोहराया जा सकता है कि यहाँ पर भी गरीबों को फंसाया जा रहा है भू माफियाओं द्वारा। इस बात को लेकर संज्ञान लेना होगा मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले, जो अपने आप को व्हाइट कॉलर दिखाते हैं। इसी तरह मनपा के उपायुक्त मारुति गायकवाड़, जो अपने आप को पाक साफ दर्शाते हैं, कि उनके लिए भी ये सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि अगर वो इतने ईमानदार है, इतने पाक साफ है, तो क्यों ऐसे अवैध निर्माणों को बढ़ावा मिलता है। भू माफिया कहीं पर भी आकर गरीब लोगों को फंसाते हैं, उन्हें कम और सस्ते दामों में घर बनाकर बेच देते हैं और चले जाते हैं। बाद में जब मनपा नींद से जाग उठती है, उनकी आँख खुलती है, स्थानीय नगर सेवकों की भी आँख खुलती है, तब उन अवैध निर्माण पे कार्रवाई होती है। कहीं ना कहीं तो यहाँ पर गरीब ही बेचारा मारा जाता है, वही लूटता है, बर्बाद होता है। ये मनपा में बैठे भ्रष्ट अधिकारी, वार्ड ऑफिसर, इंजीनियर, स्थानीय लोक प्रतिनिधि और
वो भू माफिया जो ऐसे अवैध निर्माण खड़ा करता है, अवैध चालियाँ खड़ा करता है, इनके आर्थिक लेन देन के बाद में ही इस तरह के चालियों को बसाया जाता है पूरी संरक्षण के साथ में। जब कोई लोग इनकी शिकायत करते हैं तो शिकायतकर्ताओं के समाधान के लिए मनपा के भ्रष्ट इंजीनियर जाके थुतुर मुतुर कार्रवाई करते हैं। 2-4 पत्रे को यहाँ वहाँ से 4 एंगल से तोड़ते हैं ताकि पता ये लगे कि उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन इस मामले में तो ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। आरोप लगाया जा रहा है कि प्रभाग 6 के वार्ड ऑफिसर और इंजीनियर ने मनपा में बैठे उपायुक्त मारुति गायकवाड़ को गुमराह किया है। उन्हें बताया है कि बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन यहाँ पर हमने खुद आकर मुआयना किया, यहाँ पर देखा तो सिर्फ एक ही रूम है जिसे महानगर पालिका के अधिकारी ने तोड़ा है और बताया है कि सब पर कार्रवाई है। ये कैमरा झूठ नहीं बोल सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज भी रूम बाकायदा खड़े हैं। स्थानिक लोक प्रतिनिधि की मिली भगत भी इसमें शामिल है। मनपा में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों को आर्थिक लेन देन करने के बाद में भी ऐसे झोपड़ों को या ऐसे अवैध निर्माण को संरक्षण मिलता है। सवाल यहाँ पर मनपा आयुक्त, उपायुक्त इनकी भूमिका पर भी खड़े होते हैं कि वो कितने ईमानदार है, कितने पाक साफ है, ये साफ दिखाई दे रहा है। देखना है कि आने वाले दिनों में क्या जो लोग यहाँ पर लाखों रुपया लगाकर फंस चुके हैं उन लोगों को न्याय मिल पाएगा। महानगर पालिका इस पर आकर थोड़ा कार्रवाई करेगी। ऐसे काफ़ी सारे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में हमें उनके जवाब देखने पड़ेंगे। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।